Okay, in today's lecture, we will discuss the next part of the chapter, that is semi-solid dosage form, that is ointment. तो semi-solid dosage form में हमने ointment स्टडी करना है, पेस्ट स्टडी करना है और जेलीज स्टडी करना है. तो उस सबसे पहले हम ऑइंटमेंट स्टडी करते हैं. इससे पहले के लेक्चर में हमने स्टडी किए थे. तो ऑइंटमेंट जो था एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है. आर होमोजीनियस ट्रांसल्यूसेंट विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन्स मोस्ट ऑफ कॉमनली ग्रेझी. ओके, चिकट असतं, थिक ऑइल त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतं. ऑइल त्याच्यामध्ये 80 प्रमाणामध्ये असतं आणि वॉटर त्याच्यामध्ये 20% असतं. इंटेंडेड फॉर यूज्ड फॉर एक्सटर्नल ॲप्लिकेशन टू द स्किन और म्युकस मेम्ब्रेन. जे म्हणजे एक्सटर्नल ॲप्लिकेशनसाठी त्याचं यूज़ केलं जातं किंवा जे म्यूकस मेम्ब्रेन असतं तो वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाने के लिए ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है. तो ड्रग इंग्रेडिएंट्स कैन बी डिजॉल्व्ड emulsified or suspended in the ointment base. Ointment mainly used as emollient or protective for skin. तो हमने सब स्टडी कर लिए थे ऑइंटमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, सब स्टडी कर लिए. तो जैसे कि हम इसके आगे जैसे देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट में दो क्लासिफिकेशन है, विच इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेनेट्रेशन एंड सेकंड वन इज़ दैट ऑन द बेसिस ऑफ थेरापेटिक यूज़. तो पेनेट्रेशन के हिसाब से ऑइंटमेंट का हमने प्रिपेयर करना होता है. देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ थेरापेटिक यूज़, उसका थेरापेटिक यूज़ मतलब ड्रग एक्टिव इंग्रेडिएंट, दैट इज ड्रग वी हैव टू एडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑइंटमेंट फॉर गिविंग अ बेस्ट रिजल्ट ऑन द सरफेस ऑफ स्किन और विच गिव्स थेरापेटिक एक्टिविटी ऑन द स्किन. ओके, तो बहुत ज़्यादा दर्द है, जैसे कि अर्थराइटिस रहता है, जॉइंट पेन होता है, तो वहाँ पर हम अलग अलग क्रीम लगाते हैं, उसके बाद ऑइंटमेंट लगाते हैं. ऐसे टाइप के कुछ जो होते हैं तो वो काउंटर इरिटेड मतलब जो होता है लोकल इफेक्ट बताने के लिए बॉडी के स्किन पर हम उसका यूज़ करते हैं. तो एक थेरापेटिक यूज़ और थेरापेटिक इफेक्ट हमारे बॉडी पर हमने दिखाई देता है. तो इस तरह से क्लासिफिकेशन है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका स्टडी किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ थेरापेटिक यूज़. उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन में 3 टाइप है. फर्स्ट वाला देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑइंटमेंट का, विच इज़ बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब कितना पेनिट्रेट होता है बॉडी के सरफेस पर, स्किन के सरफेस पर ऑइंटमेंट का कितना पेनिट्रेशन होता है, वो हमने स्टडी करना है. तो इस अकॉर्डिंग टू द on this diagram there is 3 part of the skin, that is epidermis, dermis, hypodermis. इसके हिसाब से हमने ऑइंटमेंट का प्रिपरेशन करना होता है. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन. तो फर्स्ट वाला जो है एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स, सेकंड वाला जो है एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स, थर्ड वाला जो है डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव टू प्रिपेयर ऑइंटमेंट. एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करे थे. जस्ट वी हैव टू ओवरलुक दिस स्लाइड्स. ओके, दिस ऑइंटमेंट्स आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस देयर एक्शन ऑन द सरफेस ऑफ स्किन एंड प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट. दे आर नॉट एब्सॉर्ब्ड. ओके, ये एब्सॉर्ब किया नहीं जाता. दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ऑल्सो, एंटीसेप्टिक्स एंड पैरासाइटिसाइड्स, मतलब जो पैरासाइट्स हमारे बॉडी के सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं उनको किल करने के लिए, पॅरासाइट मतलब एक बॅक्टेरिया, एक जंतू जे आपल्या बॉडीवर लाईव्ह असतात, तर त्यांना किल करण्यासाठी आपण ह्या अशा प्रकारचे जे ऑइंटमेंट्स असतात एपिडर्मिक ऑइंटमेंट्स त्याचा आपण यूज करतो. Then the second one is that endodermic ointments. These ointments are intended to release the medicaments that penetrate into the skin. They are partially absorbed and act as emollients, stimulants and local irritants. So these ointments are intended to release the medicaments that penetrate into the skin. ओके, नेक्स्ट वन जो है डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स, इसके अंदर 3 टाइप होते हैं. These ointments are intended to release the medicament and that pass थ्रू द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट. डायडर्मिक मतलब इसका पेनेट्रेशन होता है बॉडी के जो सरफेस है, स्किन का जो सरफेस है उसके अंदर उसका थोड़ा सा ड्रग का रिलीज होता है, पास थ्रू द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, मतलब ब्लड के जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ड्रग की जो इंग्रेडिएंट है, जो एक्टिव जो मेडिकामेंट है उसका रिलीज होता है ब्लड के अंदर और सिस्टमिक सर्कुलेशन हमको मिलता है, मतलब ब्लड के अंदर तक ड्रग रिलीज होता है और वहाँ एक प्रोटेक्टिव एक्शन और
सिस्टेमिक इफेक्ट मतलब एक लोग अंदर एक जो ब्लड के अंदर जो सर्कुलेशन होता है ड्रग का, वहाँ से आपको रिलीफ होगा अच्छे से। उस ऑइंटमेंट का यूज़ करने से आपको अच्छा सा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ओके, ये तीन एक टाइप थे, एपिडर्मिक ऑइंटमेंट, एंडोडर्मिक ऑइंटमेंट्स एंड डायडर्मिक ऑइंटमेंट्स। सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक यूज़। थेराप्यूटिक यूज़ मतलब एक जो एक्टिव ड्रग हमने ऑइंटमेंट में यूज़ किया है उसका पेनेट्रेशन हमारे स्किन के अंदर कितना होता है वो स्टडी करने के लिए हमने ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक यूज़ इस क्लासिफिकेशन का स्टडी करना है हमने ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक यूज़। इसके अंदर फर्स्ट वन जो है यूज़ किया जाता है, जो फर्स्ट वन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स। एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स का फर्स्ट इसके अंदर इंक्लूड किया है ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक यूज़ के अंदर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स। सेकंड इज एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स, एंटी इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट्स, एंटीप्यूरिटिक ऑइंटमेंट्स, एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट्स, एंटी एक्जेमेटस ऑइंटमेंट, आफ्टर दैट केराटोलाइटिक ऑइंटमेंट्स, काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट्स, एंटी डैंड्रफ ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट यूज्ड फॉर सोराइसिस एंड ऑइंटमेंट यूज्ड फॉर सोराइसिस, पैरासाइटिसाइड्स ऑइंटमेंट्स, प्रोटेक्टिव ऑइंटमेंट्स। तो इसके अंदर एक तकरीबन 12 टाइप इंक्लूड किए हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्यूटिक यूज़ के अंदर इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट वन देख लेते हैं, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स। सो एज द नेम इंडिकेट एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स, तो इसके अंदर किया जाता है दिस ऑइंटमेंट्स आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, एंटीबायोटिक मतलब आप सभी ने स्टडी किया है, आप सभी को पता है, जैसे केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया होगा एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन एक्सेट्रा। ओके, तो दिस ऑइंटमेंट आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द एंटीबायोटिक आर यूज्ड एज आर द बेसिट्रिसिन, बेसिट्राइसिन है इसके अंदर, नियोमाइसिन है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। तो इस ड्रग का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। ओके, बेसिट्राइसिन, नियोमाइसिन एंड क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, इसका यूज़ यहाँ पर किया जाता है ड्रग का इन ऑइंटमेंट के अंदर, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट के अंदर। ओके, क्या होता है एंटीबायोटिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए दिस ऑइंटमेंट यूज, ये ऑइंटमेंट हमने प्रिपेयर किया है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। तो नेक्स्ट वन इज दैट एंटीफंगल ऑइंटमेंट्स। तो एज द नेम इंडिकेट एंटीफंगल मतलब दिस ऑइंटमेंट्स आर यूज टू इनहिबिट और किल द फंगाई एंटीफंगल। एज द नेम इंडिकेट वी हैव टू यूज दिस ऑइंटमेंट टू किल द फंगाई। ये ऑइंटमेंट हमने एक फंगाई को इनहिबिट करने के लिए और फंगाई जो होता है उसको किल करने के लिए इस तरीके के ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है। दो कॉमनली यूज्ड एंटीफंगल एजेंट्स आर, इसके अंदर एंटीफंगल जो एजेंट होता है वो बेंजोइक एसिड है, देन उसके बाद सैलिसिलिक एसिड है, नाइस्टैटिन है, ये एक्सेट्रा ड्रग वी हैव टू यूज एज द एंटीफंगल एजेंट इन दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट। देन थर्ड वन इज दैट एंटी इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट। एज द नेम इंडिकेट एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब जो पेन होता है, जो इन्फ्लामेशन होता है, जो पेन होता है उसको रिलीफ करने के लिए हमने एंटी इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट का यूज़ किया होता है। दिस ऑइंटमेंट आर यूज टू रिलीव इन्फ्लामेटरी, एलर्जिक और प्यूरिटिक कंडीशन ऑफ द स्किन। जो स्किन की कंडीशन होती है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, जो एलर्जिक कंडीशन होती है, जो ईचिंग होता है बॉडी के ऊपर, उसको रिलीफ करने के लिए, जो पेन होता है उसको रिलीफ करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट यूज़ किया जाता है। और उसके अंदर मोस्टली एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग होते हैं उसका नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल फ्लूसिनोलोन, एसिटोनाइड, उसके बाद इसके अंदर हाइड्रोकॉर्टिसोन एक्सेट्रा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट इज यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट। नेक्स्ट वन इज दैट फॉर एंटीप्यूरिटिक ऑइंटमेंट्स। एग्जाम्पल एंटीप्यूरिटिक मतलब क्या, दिस एंटीप्यूरिटिक एज द नेम इंडिकेट दिस ऑइंटमेंट आर यूज टू रिलीव ईचिंग मतलब जो बॉडी सरफेस के ऊपर, जो स्किन के ऊपर ईचिंग होती है उसको रिलीफ करने के लिए एंटीप्यूरिटिक ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है। द एंटीप्यूरिटिक ड्रग्स कॉमनली यूज्ड आर बेंजोकेन एंड कोल्टार। बेंजोकेन और कोल्टार का यूज़ किया जाता है, बेंजोकेन का यूज़ किया जाता है एज द ड्रग। बेंजोकेन इज यूज्ड एज एंटीप्यूरिटिक इन दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट्स। नेक्स्ट वन इज दैट एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट्स। एस्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है कि जो हमने देखा है, जो मसल पेन होता है, जो
कॉन्ट्रैक्शन होता है जो मसल, जब हमारा बॉडी सरफेस के ऊपर कोई एक पार्ट बहुत पेन करता है तो वहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसके लिए हमने एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट यूज़ किया। मतलब जो सरफेस पर, बॉडी सरफेस पर उसको हम लगाएंगे तो जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का वो रिलैक्सेशन होता है, मसल रिलैक्सेशन होता है वहाँ पर। इस तरह की जो एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट अगर हम हमारे बॉडी पर लगाएंगे तो मसल का रिलैक्सेशन होगा और पेन थोड़ा सा कम होगा। तो जो स्किन का चार्जेस है, जो नेगेटिव चार्जेस है उसका वो रिलीज हो जाएगा, ओके, और जो पेन है हमारा कम हो जाएगा, मसल रिलैक्सेशन हो जाएगा अगर हम एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट हमारे सरफेस, बॉडी सरफेस पर और स्किन सरफेस पर लगाएंगे तो। इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट ड्रग कौन सा यूज़ किया जाता है? जिंक ऑक्साइड है, कैलामाइन। दिस ड्रग इज यूज्ड एज ए एस्ट्रिंजेंट ऑइंटमेंट इन द टाइप ऑफ ऑइंटमेंट। नेक्स्ट वन इज दैट एंटी-एक्जेमेटस ऑइंटमेंट्स। एग्जाम्पल एंटी-एक्जेमेटस ऑइंटमेंट मतलब क्या? एज द नेम इंडिकेट दिस ऑइंटमेंट आर यूज टू प्रिवेंट ऊजिंग एंड एक्सक्रीशन फ्रॉम वेसिकल्स ऑन द स्किन। ऊजिंग, इसके अंदर एज सिर्फ नेम बताया गया है एंटीबायोटिक। मैं आपको इस चैप्टर का PDF सेंड करूंगी तो उसके हिसाब से आपने इसके नोट्स और इन डिटेल स्टडी आपको करना है, ओके। तो एंटी-एक्जेमेटस ऑइंटमेंट के अंदर, एंटी-एक्जेमेटस मतलब क्या? जब हमारे बॉडी सरफेस पर कहीं पर एक जख्म है, इंजुरी हो गई है, फिर वहाँ पर क्या होता है कि कुछ तरीके से म्हणजे मी तुम्हाला मराठीमध्ये सांगते की एक अरे जो बॉडी का सरफेस है वहाँ पर क्या होता है कि एक जखम होने के बाद, इंजुरी होने के बाद रेडनेस प्रोड्यूस होकर उसके अंदर असं व्हाईट पार्ट जे मध्ये प्रेझेंट असतं बघा, असं व्हाईट पार्ट निघतं, म्हणजे पल्स म्हणूयात आपण किंवा एक पीप असं बोलेंगे उसको, जो व्हाइट पार्ट निकलता है हमारे इंजुरी में से, जो इंजुरी होती है वहाँ से रेडनेस प्रोड्यूस होकर रक्त जाऊन किंवा ते पार्ट व्हाईट होतं आणि त्या व्हेसिकलमधून एक व्हाईट पार्ट बाहेर निघतं, त्यालाच उजिंग म्हणतं. उजिंग आपण म्हणूयात, एक सिक्रेशन होतं व्हाईट पार्टचं, त्यालाच आपण उजिंग म्हणूयात, तर त्यालाच अँटी-एक्झॅमॅटस असं म्हणूयात आपण. तर ते प्रोड्यूस होऊ नये किंवा त्या बॉडी सरफेसवरून ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी किंवा त्याचं इंजुरी रिलीफ करण्यासाठी आपण अँटी-एक्झॅमॅटस ऑइंटमेंटचा यूज करूयात. त्याच्यामध्ये ड्रग यूज केलं जातं हायड्रोकॉर्टिसोन और सैलिसिलिक एसिड. ओके, समझ में आता आपको? जे पल्स जमा होतं, जे व्हाईट पार्ट जमा होतं बघा इंजुरी झाल्यानंतर, तर त्या व्हाईट पार्ट्सला किल करण्यासाठी किंवा प्रिव्हेंट करण्यासाठी किंवा इनिबिट करण्यासाठी आपण अँटी-एक्झॅमॅटस ऑइंटमेंटचा यूज करूयात. ओके, कॉमनली ड्रग त्याच्यामध्ये यूज केलं जातं हायड्रोकॉर्टिसोन, इस्थॅमॉल, कोल्टार आणि सॅलिसिलिक ॲसिड. ओके, नेक्स्ट वन काय आहे बघूया, 7 नंबरचं केरॅटोलायटिक ऑइंटमेंट. केरॅटिन. ओके, केरॅटिन कुठं प्रेझेंट असतं? एक तो जे नखं असतात बघा, नखामध्ये किंवा केसामध्ये आपलं केरॅटिन प्रोटीन हे प्रेझेंट असतं. तर केरॅटोलायटिक ऑइंटमेंट्स ॲज द नेम इंडिकेट, केरॅटोलायटिक म्हणजे काय? दिस ऑइंटमेंट्स आर यूज टू रिमूव और सॉफ्टन द हॉर्नी लेयर ऑफ द स्किन. ओके, जो मतलब जो स्किन के ऊपर जो स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, स्किन के ऊपर जो हेयर होते हैं उसको रिमूव करने के लिए इस टाइप के ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है. द ड्रग दैट रिमूव केराटिन आर रिसोर्स. इसके अंदर जो ड्रग होता है जो केराटिन, जो हेयर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, उस ड्रग का नाम क्या है? रिसोर्सिनॉल, सैलिसिलिक एसिड एंड सल्फर का यूज़ किया जाता है केराटोलाइटिक ऑइंटमेंट के अंदर. ओके, हेयर को रिमूव करने के लिए बॉडी सरफेस पर जो हेयर होते हैं बॉडी के सरफेस पर, स्किन पर, उसको रिमूव करने के लिए केराटोलाइटिक ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है. काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट्स. काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट्स. नेक्स्ट वन इज दैट काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट. काउंटर इरिटेंट मतलब क्या? दीज ऑइंटमेंट्स आर अप्लाइड लोकली टू इरिटेट द स्किन, thus reducing और relieving another irritation और deep seated pain. मतलब जो हमारे बॉडी के सरफेस पर कोई पार्ट हमारे बॉडी का बहुत दर्द करता है, पेन होता है, तो वहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम झंडू बाम लगाते हैं, हमारा सर दर्द होता है बहुत, तो वहाँ पर हम झंडू बाम लगाते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर जो पेन है वो पेन को रिड्यूस करने के लिए, रिलीव करने के लिए लोकली जो सरफेस है हमारी बॉडी का उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है और पेन को रिलीव करता है. यूज एज अ काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट. फॉर एग्जांपल इसके अंदर कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है एज अ काउंटर इरिटेंट? कैप्सिकम, मिथिल सेल्यूलोज, ओलियोरेजिन एंड आयोडीन. इस टाइप के ड्रग का यूज़ किया जाता है काउंटर इरिटेंट ऑइंटमेंट. जो मतलब पेन है हमारी बॉडी के सरफेस पर, जो
तो वहाँ पर क्या करता है, रिलीव करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम हमारे बॉडी के सरफेस पर और कोई पार्ट पर हम इस तरह के ऑइंटमेंट को लगाते हैं जो कि लोकली जो हमारा पेन है उसको रिलीव करता है। तो इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया जाता है एज द काउंटर इरिटेंट ड्रग बोल के, कैप्सिकम, मिथिल सेलुलोज, ओलियोरेजिन एंड आयोडीन। तो नेक्स्ट वन इज क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एंटी डैंड्रफ ऑइंटमेंट्स। एज एंटी डैंड्रफ ऑइंटमेंट मतलब एज द नेम इंडिकेट एंटी डैंड्रफ मीन्स क्या होता है कि जो डैंड्रफ होता है हमारे बॉडी हमारे सर के अंदर, जो हेयर के अंदर जो ये होता है डैंड्रफ, उसको रिलीव करने के लिए, उसको निकालने के लिए तो हमने एंटी डैंड्रफ ऑइंटमेंट का यूज़ किया होता है। उसके बाद एग्जांपल उसके अंदर कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है, इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, देन उसके बाद सेट्रिमाइड है। ये अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करके डैंड्रफ की जो ट्रीटमेंट है उसको ट्रीट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन क्या बताया जाता है, 10 नंबर का क्या है, ऑइंटमेंट यूज्ड फॉर सोराइसिस। सोराइसिस एक डिसीज़ है जो कि हमारे एक स्किन डिसीज़ है जो कि सरफेस पर ऐसा मोठे मोठे रेड कलरचे असे स्पॉट येतात, ते खाजवतं, ते दुखतं, पेन करतं, असे मोठे मोठे स्पॉट्स म्हणजे असे मोठे मोठे असे चट्टे आल्यासारखे रेडनेस प्रोड्यूस होतं आपल्या स्किनवर. तर त्याला ट्रीट करण्यासाठी आपण सोरायसिस ऑइंटमेंटचा यूज करूयात. तर त्याला काय म्हणतं, त्याच्यामध्ये ड्रग कोणकोणते यूज केले जातात, सॅलिसिलिक ॲसिड आहे, कोल्टार आहे, एक्सेट्रा वी हॅव टू यूज इन दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट. नेक्स्ट वन इज दैट पैरासाइटिसाइड ऑइंटमेंट्स. तो पैरासाइटिसाइड ऑइंटमेंट के अंदर साइड मतलब किल करने के लिए, पैरासाइट मतलब क्या होता है कि दिस ऑइंटमेंट डिस्ट्रॉय और इनिबिट लिव्हिंग इन्फेस्टेशन सच एज लाइस अँड टिक्स. मतलब जे जनावरांमध्ये लाईस प्रेझेंट असतं बघा, त्यांच्या कानावर किंवा असं बॉडीच्यावर लाईस प्रेझेंट असते किंवा टिक्स असतात, डॉग्स असतात, पेट जे ॲनिमल असतात त्यांच्या बॉडी सरफेसवर लाईस आणि टिक्स असतात प्रेझेंट, जे की जिवंत असतात त्यांच्या बॉडीवर. तर त्यांना किल करण्यासाठी आपण पॅरासाइटिसाइड ऑइंटमेंटचा यूज करूयात. तर त्याच्यामध्ये कोणकोणते ड्रग ॲज अ पॅरासाइटिसाइड म्हणून यूज केले जातात, बेन्झाईल, बेन्झोएट, सल्फर, हेक्झाक्लोराइड एक्सेट्रा वी हॅव टू यूज इन दिस टाइप ऑफ ऑइंटमेंट. नेक्स्ट वन इज दॅट प्रोटेक्टिव्ह ऑइंटमेंट. प्रोटेक्टिव्ह ऑइंटमेंट म्हणजे बॉडीला प्रोटेक्ट करण्यासाठी त्याचा यूज केलं जातं. त्याच्यामध्ये ड्रग यूज केले जातं कॅलामाइन, झिंक ऑक्साइड. ओके, तो ये टाइप थे इतने जो कि हमने स्टडी किए आज के लेक्चर में. ओके, समझ में आता है आपको. ऑन द बेसिस ऑफ थेरापेटिक यूज, फर्स्ट इज एंटीबायोटिक, then second is antifungal, then anti-inflammatory, then antipruritic, then astringent, then anti-eczematous, then keratolytic ointment, then counter-irritant ointments, then anti-dandruff ointments, ointment used for psoriasis, parasiticide ointments, protective ointments. This is used on the basis of therapeutic use. After that, next one is that तो यहाँ पर एक रैशेस बताए जाते हैं. देखो, रेड इची स्केली रैशेस. तो एक स्किन का जो पार्ट है तो उसके लिए अलग अलग जो डिसीज़ होते हैं उसके लिए हमने ऑइंटमेंट का यूज़ किया जाता है. स्केली रैशेस होते हैं तो इस तरह के जो डैंड्रफ प्रोड्यूस होता है, तो डैंड्रफ हमारे हेयर के अंदर प्रोड्यूस होता है, तो उसको किल करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, इनहिबिट करने के लिए हमने एंटी डैंड्रफ का यूज़ किया है. एक्सेट्रा अलग अलग डिफरेंट मैटर होते हैं, तो उसके लिए हमने ट्रीटमेंट अलग अलग ऑइंटमेंट उसका यूज़ किया जाता है उसके लिए. तो अलग जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारे चैप्टर के अंदर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के अंदर ऑइंटमेंट बेसिस के अंदर, यहाँ पर क्या किया जाता है, सर्व एज ए कैरियर और ऑइंटमेंट जो बेस होता है, मतलब एक ऑइंटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं तो पहले उसका बेस प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन उसके बाद ऑल इंग्रेडिएंट वी हैव टू मिक्स अप इन दिस ऑइंटमेंट बेसिस के अंदर. तो इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज़ है ऑइंटमेंट बेसिस का. सर्व एज ए कैरियर और व्हीकल. जैसे हम फॉर एग्जांपल हम सिरप बनाते हैं तो सिरप के अंदर हम वाटर लेते हैं, तो वाटर एज अ व्हीकल हम लेते हैं. उसी तरह से दिस इज ऑइंटमेंट बेसिस used as a vehicle in the formulation of ointment. Factor to be considered while selecting ointment basis are desired action होनी चाहिए, nature of medicament to be incorporated, मतलब जो मेडिकामेंट हमने लिया है उसका इनकॉर्पोरेशन मतलब इंटेंडेड उसका एक थेरापेटिक इफेक्ट हमने मिलना चाहिए. हमारे एक स्टेबल और एक
स्टैंडर्ड ऑइंटमेंट का क्या यूज होता है कि वो उसका डिजायर्ड एक्शन होना चाहिए। नेचर ऑफ मेडिकामेंट टू बी इनकॉर्पोरेटेड, मतलब हमने जो थेरापेटिक यूज उसका बेस्ट रिजल्ट मिलना चाहिए हमें, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए ऑइंटमेंट की। ये एक उसके यूजेस हैं और एक एप्लीकेशन है ऑइंटमेंट बेसिस की कि किस तरह से ऑइंटमेंट का बेस होना चाहिए एक ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के अंदर। तो नेक्स्ट वन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ऑइंटमेंट। क्या एक प्रॉपर्टीज है आइडियल ऑइंटमेंट बेसिस के? इनट होना चाहिए, ओडरलेस होता है, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। क्या इरिटेटिंग होना चाहिए? ऑब्वियसली नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। नॉन सेंसिटाइजिंग, मतलब कोई उसका साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पर नहीं होना चाहिए। कंपैटिबल विद स्किन पीएच, स्किन के पीएच से उसका कंपैटिबल मैच होना चाहिए विद द इनकॉर्पोरेटेड ड्रग। गुड सॉल्वेंट एंड और इमल्सिफाइंग एजंट होना चाहिए। इमोलियंट मतलब एक सुथिंग इफेक्ट आपल्या बॉडी सरफेसवर आपल्याला मिळायला पाहिजे किंवा प्रोटेक्टिव्ह असायला पाहिजे, नॉन ग्रीजी असायला पाहिजे आणि इझिली रिमूवेबल असायला पाहिजे ते। रिलीज मेडिकामेंट्स रेडिली ॲट द साईट ऑफ ॲप्लिकेशन. ओके, फार्मास्युटिकली ते इलिगंट म्हणजे एक त्याला चांगलं वास यायला पाहिजे, त्याला एक चांगलं बेटर स्मेल त्या यायला पाहिजे त्या ऑइंटमेंट बेसिसला, किंवा पजेसेस गुड स्टॅबिलिटी असायला पाहिजे त्याला. इट शुड नॉट रिटार्ड हिलिंग ऑफ वॉन्ड, म्हणजे हिलिंगला ते कवरअप चांगलं करायला पाहिजे, किंवा असं नसायला पाहिजे की ते काहीच हिल करत नाही. ऑइंटमेंट एखादा आपण प्रिपेअर केल्याने ते काहीच हिल करत नाही असं नसायला पाहिजे. इट शुड नॉट रिटार्ड, म्हणजे हिलिंग रिटार्ड न करायला पाहिजे. ओके, ते चांगलं त्याचं ऑइंटमेंट जे आपण यूज करतो त्या एखाद्या पर्टिक्युलर ट्रीटमेंट, तर ते व्यवस्थित त्याचं ट्रीटमेंट आपल्याला भेटायला पाहिजे. ओके, हे काहीतरी एक आयडियल प्रॉपर्टीज आहेत ऑइंटमेंट बेसिसचे, जे की आपण चांगल्या एक ऑइंटमेंटसाठी आपण गृहीत धरूयात. तर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेसिसमध्ये ओलेजिनस बेसिस आहेत, त्याच्यात ॲब्सॉर्प्शन बेसिस आहेत आणि इमल्शन बेसिस आणि वॉटर सोल्युबल बेसिस आहेत. हे 4 आहेत ऑइंटमेंट बेसिसचे क्लासिफिकेशन 4 आहेत. फर्स्ट ओलेजिनस बेसिस, सेकंड इज ॲब्सॉर्प्शन बेसिस, थर्ड इज इमल्शन बेसिस एंड फोर्थ इज वाटर सोल्यूबल बेसिस. ओके, आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है. इसका क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे.